अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। हमने 4 एंड 11 के बिटवीन वाले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। हम सबसे पहले नेचुरल नंबर के सेट को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। बेसिकली जो हमारी काउंटिंग है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो देखिए हमने 4 एंड 11 के बिटवीन वाले नेचुरल नंबर्स को लिखना है। तो लिखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। मैंने अभी नेचुरल नंबर के सेट का बताया आपको कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 के बाद आएगा 2, फिर 3, फिर 4। अब देखें सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल दी होल नंबर्स लेस देन 10। हमने 10 से छोटे तमाम होल नंबर्स को लिखना है। होल नंबर्स के सेट को हम W से डिनोट करते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, फिर 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल और होल नंबर में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। 0 के बाद जो हमारी काउंटिंग है वो क्या होगी, होल नंबर। हमने 10 से छोटे होल नंबर्स को लिखना है। तो देखिए सबसे पहला होल नंबर क्या आएगा, 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास आ गए हैं 10 से छोटे होल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल दी नेचुरल नंबर लेस देन 13। हमने 13 से छोटे नेचुरल नंबर्स को लिखना है। देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारे पास आ गए हैं 13 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1 है इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के सेट को हम P से डिनोट करते हैं और प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 11 एंड सो ऑन। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना आए वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं प्राइम नंबर्स भी नेचुरल नंबर से ही आए हैं हमारे पास। तो यस ऑफ कोर्स प्राइम नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर ही होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यस एवरी प्राइम नंबर is a natural number। जी हाँ, हर प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। हमने नेचुरल एंड होल नंबर्स के बिटवीन में डिफरेंस को बताना है। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए दोनों के बिटवीन में जस्ट 0 का डिफरेंस है। होल नंबर्स में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज होल नंबर बट it is not natural number। कि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। यही इन दोनों के बिटवीन में डिफरेंस है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। कि कितने नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास दोनों सेट हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम नेचुरल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स के सेट में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर दी होल नंबर्स। के तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल दी अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर। दिए गए अल्फ़ाबेट्स पे कौन से नंबर्स आएंगे। तो हम नंबर लाइन को देखते हैं। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एस पे हमारे पास क्या आ गया 4, पी पे 7 और ए पे 12। अब हम लिखेंगे एस इक्वल 4, पी इक्वल 7, ए इक्वल 12। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को लिखना है। तो देखें नंबर लाइन पे हमारे पास 50 के बाद क्या आता है 51, नेक्स्ट आएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। अब हम लिखेंगे v इक्वल 54, t इक्वल 57, x इक्वल 61, r इक्वल 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। दिए गए इंटीजर्स का हमने करेक्ट साइन पुट करना है। 1 है 48 डिग्रीज कूलर, 48 डिग्री ठंडा। तो आप देखिए सर्दियों का मौसम हमारे पास ठंडा होता है तो हमारा टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है। अब ये क्या आएगा -48
कूलर के साथ हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। सेकंड है 48 डिग्रीज वार्मर। वार्मर का क्या मतलब है? गर्म। तो आप देखें गर्मियों में हमारा जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो हमारा टेम्परेचर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आएगा +48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द corresponding पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। दी गई नंबर लाइन पे हमने corresponding पॉइंट का इंटीजर आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए नंबर लाइन के बिल्कुल बिटवीन में क्या आता है? 0। 0 के बाद क्या आएगा? 1। 1 के बाद 2। 2 के बाद 3, फिर 4 एंड 5। अब लेफ्ट साइड पे देखते हैं। लेफ्ट साइड पे -1 के बाद क्या आएगा? -2। -2 के बाद -3, फिर -4 एंड नेक्स्ट -5। तो देखें b किसके इक्वल आ गया? -4 के। यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल -4। नेक्स्ट है d। d इक्वल है -2 के। g इक्वल है 1 के। -5 ये किसके इक्वल है? a के। -3 इक्वल c एंड 0 इक्वल f। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट। नंबर लाइन को ड्रा करना है और उस पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पार्ट 1 में हमारे पास नंबर्स हैं 0, -8, 6, 3, -11 एंड -13। हमने नंबर लाइन को ड्रा करना है, तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं। अब इसके ऊपर नंबर्स को राइट करेंगे, तो लाइन के बिटवीन में 0 को लिख लेते हैं। ये हमने 0 की मार्किंग कर ली है। दोनों तरफ एरो हेड को लगा लेंगे। अब इक्वल गैप से नंबर्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है? 13। हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स पे 13 तक नंबर्स को लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये एक और भी हमने मार्किंग कर दी थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14। अब लेफ्ट साइड पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। अब एक और नंबर ले लेंगे -14। जब भी आपने नंबर लाइन को ड्रा करना है तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सेम नंबर्स को लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी 14 है और यहाँ पे भी 14 है। अब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है? 0। 0 को रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद क्या है? -8। -8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर है 6। 6 को रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद है 3, तो ये आ गया 3। 3 के बाद है -11, ये आ गया -11। -11 के बाद है -13, ये आ गया -13। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं 3, 8,
5, -11, -5 एंड -7। मैंने सेकंड पार्ट को यहाँ पे लिख लिया है और नंबर लाइन को ड्रा कर लिया है। नंबर लाइन के बिटवीन में क्या आता है? 0। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। मैंने 0 के लेफ्ट और राइट साइड पे सेम नंबर्स को रखा है। देखिए यहाँ पे है +13 और यहाँ पे है -13। अब हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला नंबर है 3। 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 के बाद है 8। 8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 8 के बाद है 5। 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 के बाद आएगा -11, तो ये आ गया -11। नेक्स्ट है -5। -5 के बाद है -7, तो ये आ गया -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट दी ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। दिए गए इंटीजर्स का हमने ऑपोजिट इंटीजर लिखना है। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है? मुखालिफ। तो फर्स्ट पार्ट है 14। हर वो नंबर जिसके साथ कोई भी साइन ना हो, हमें ये पता है उसके साथ कौन सा साइन होता है? प्लस का। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये +14 है तो ऑपोजिट होगा -14। सेकंड है -24, इसका ऑपोजिट क्या होगा? +24। थर्ड है 65। मैंने अभी बताया है हर वो नंबर जिसके साथ कोई भी साइन ना दिया गया हो तो हमें पता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इट मीन्स ये +65 है तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? -65। फोर्थ है -39, तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? +39। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 0। 0 का ऑपोजिट इंटीजर भी क्या होता है? 0। 0 कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होता। सिक्स पार्ट है -420, तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? +420। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स में से हमने इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। इंटीजर्स के सेट को हम हमेशा जी से डिनोट करते हैं। इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 के बाद आएगा +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन, इसी तरह ही चलते जाएंगे। देखिए 0 के बाद हमारी काउंटिंग जो कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। यहाँ पे हमने इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो देखिए +12 हमारे पास क्या होगा? इंटीजर। नेक्स्ट नंबर डेसिमल में है तो ये इंटीजर नहीं होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटीजर होगा -17। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है तो ये इंटीजर नहीं होगा। ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, ये भी इंटीजर नहीं होगा। ये डेसिमल में है, ये भी इंटीजर नहीं होगा। ये डेसिमल में है, ये भी इंटीजर नहीं होगा। ये है +26, ये इंटीजर होगा। -57 भी इंटीजर होगा और 0 भी इंटीजर होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे दी इंटीजर्स आर, सर्कल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स थे तो लिख लेते हैं +12, -17, +26, -57 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हादी हैज़ ₹12 इन हिज पॉकेट। हादी की पॉकेट में 12 रुपीज़ हैं। बट नीलम गिव्स हिम ₹4, लेकिन नीलम इसे 4 रुपीज़ दे देती है। एंड हमज़ा गिव्स हिम ₹3, और हमज़ा इसे 3 रुपीज़ दे देता है।
हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल, हादी के पास कुल कितने पैसे हैं। शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन, आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे हादी हैज़ मनी, हादी के पास कितने पैसे थे, 12 रुपीज़। अब नेक्स्ट नीलम ने जो दिए उसे लिखेंगे, नीलम गिव्स मनी, नीलम ने कितने पैसे दिए, 4 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं ₹4। उसके बाद उसे हमज़ा ने दिए 3 रुपीज़, अब लिखेंगे हमज़ा गिव्स मनी, ₹3। हमज़ा ने उसे 3 रुपए दिए हैं। अब टोटल मनी लिखेंगे, टोटल मनी, उसके पास कुल कितने पैसे हैं, 12 + 4 + 3, इन सबको प्लस करेंगे। 12 में 4 को प्लस करेंगे 16, 16 में 3 को प्लस करेंगे 19। उसके पास टोटल कितनी मनी है, 19 रुपीज़। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। हमारे पास ये तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मार्किंग के ऊपर नंबर्स को लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। हादी के पास टोटल 12 रुपए थे। हम यहाँ पे लिखेंगे हादी, 12 रुपीज़ पे हादी आ जाएगा। नीलम ने उसे कितने पैसे दिए, 4 रुपए। देखिए अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, अब ये कितने हो गए, 16। हमज़ा ने उसे 3 रुपीज़ दिए, 1, 2, 3, तो ये कितने हो गए, 19। अब इस पे लिख देंगे हमज़ा, और यही हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब एंड शो यूवर पोजीशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर अपनी पोजीशन बयान करें और दिखाएं। इफ़ यू बिगन एट 8, अगर आप 8 से शुरू करते हैं, मूव राइट 8 स्टेप, 8 कदम दाएं तरफ बढ़ते हैं, एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप, और फिर 8 कदम बाएं तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रा कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ यू बिगन एट 8, अगर आप 8 से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए हम 8 से स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद है मूव राइट 8 स्टेप्स, राइट साइड की तरफ हमने 8 स्टेप मूव करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखें
अगर हम 8 स्टेप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 16 पे। इसके बाद है एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप, और फिर लेफ्ट साइड की तरफ 8 स्टेप मूव करना है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ 8 स्टेप मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स हमने यहां से यहां तक मूव करना है। अब मुझे बताएं हम किस पोजीशन पे हैं? 8 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन सबा वोक अप, जब सबा उठी, हर टेम्परेचर वाज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद, इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, ये 4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम था। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, हमने ये बताना है तब उसका टेम्परेचर क्या था। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबा woke up, टेम्परेचर, जब सबा उठी तो उसका टेम्परेचर क्या था? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब लिखेंगे आफ्टर 2 आवर्स टेम्परेचर, 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर क्या था? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम था। हमने ये बताना है कि अब उसका टेम्परेचर क्या होगा। टेम्परेचर नाउ, उसके लिए क्या करेंगे? टोटल टेम्परेचर में से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर देंगे। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कितना आ जाएगा? 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 2.1। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।